हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन अ परमानेंट मैग्नेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी परमानेंट मैग्नेट में रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, वो आपको बताना है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपके को जो कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास सपोज क्या है, एक मैग्नेट है। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई मेरे पास क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, और टेम्परेचर हमने किस पे रखा है, रूम टेम्परेचर पर रखा है। तो जब भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर पर क्या होता है, थर्मल एजिटेशन होता है। एंड ड्यू टू दिस थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होता है, जब भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो थर्मल एजिटेशन अकर होता है। और इस थर्मल एजिटेशन की वजह से सीजलेस रैंडम मोशन होता है। ठीक है, रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन से मिलकर बना हुआ होता है। ये सपोज मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, डोमेन है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन है। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो रीजन होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जिसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो उसकी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन होती है। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटम का, क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन से मिलकर बना हुआ है। तो इन सब का जो मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो सपोज इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, ये डोमेन्स अलाइन है। लेकिन जब थर्मल एजिटेशन होगा तो क्या होता है, इन डोमेन्स का रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो रैंडम मोशन की वजह से अब ये जो डोमेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शली अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन की वजह से ये पार्शली अलाइंड हो जाते हैं। पहले तो क्या होता है, ये सेम एक ही यूनिफॉर्म डायरेक्शन में इनका मैग्नेटाइजेशन होता है, छोटे छोटे डोमेन्स का सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम करते हैं तो क्या होता है, थर्मल एजिटेशन होता है। इस थर्मल एजिटेशन की वजह से सीजलेस रैंडम मोशन होता है इन डोमेन्स का, और जिसकी वजह से ये डोमेन्स जो होते हैं वो पार्शियली अलाइंड हो जाते हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। दैट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, तो ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो डोमेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इनका खुद का इंडिविजुअल क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। हर डोमेन का कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ये वाला ए ऑप्शन जो है वो तो आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ इन बी ऑप्शन दे आर सेइंग द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इतना पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नॉन जीरो है, बट विच आर ऑल परफेक्टली अलाइंड। तो ये जो सेकेंड वाली ऑप्शन है वो गलत है। वो परफेक्टली अलाइंड ना होकर कैसे होते हैं, पार्शली अलाइंड होते हैं। उस पार्शली अलाइंड का जो रीजन होता है वो होता है रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन का जो रीजन होता है दैट इज थर्मल एजिटेशन। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी डोमेन्स आर पार्शली अलाइंड, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सी ऑप्शन अगर करेक्ट है दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, कि वो परफेक्टली अलाइंड ना होकर पार्शली अलाइंड होते हैं। मतलब उनका जो मोशन होता है वो कुछ, सपोज अगर इसको मैं सेकंड पार्ट में बनाऊं तो उनका जो मोशन होता है वो कुछ चेंज हो जाती है, उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाते हैं, परफेक्टली अलाइन ना रहकर कुछ चेंज हो जाती है डायरेक्शन। ओके, इस तरह से हो जाता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।